चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी को सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए साल 2024 में जोरदार स्वागत करता हूं। खुली बाहों खुली दिल से एक बार आप सभी लोगों का सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए साल में आप सबों को स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर 2024 के साथ यह साल आपके लिए खुशियों भरा हो, आपके लिए वो तमाम खुशियों को लेकर आए जो आपने अपने जिंदगी में सोचा है और वो तमाम लक्ष्य आप प्राप्त करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जी तोड़ काम भी करना होगा, जी तोड़ मेहनत भी करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सफलता क्या है अगर आप इसे जानेंगे तो पता चलेगा कि सफलता कुछ अलग नहीं है। सफलता क्या है? सफल होना किसे से? आप मैट्रिक में पास हो गए, इंटर में पास होंगे, क्या उसे सफल कहते हैं? नहीं। तो उसे जानने के लिए हम सफलता है क्या, सफलता प्राप्त कैसे करें, उसे एक मोटिवेशन कहानी के साथ 2024 को हम लोग शुरू करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा यह पढ़ाई से संबंधित नहीं है, आप में ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। वीडियो को मैं लास्ट तक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे जरूर देखें, क्योंकि अगर आप समझते हैं तो बेहतर इंसान बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। तो इस छोटे से कहानी के साथ मैं अपने सेशन का शुरुआत करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसे सभी अपने कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह आज का सेशन कैसा लगा, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, 2024 के लिए आपकी क्या प्लानिंग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले 2024 में 3 काम आप करें। 2024 में सबसे पहले 3 काम करें। पहला काम, आप लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा काम, लक्ष्य पाने का समय सीमा तय करें कि उस लक्ष्य को कब तक आपको पाना है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या कुर्बानी दे सकते हैं। पहला, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य को निर्धारित किया जाए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या आपकी समय सीमा है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या कुर्बानी दे सकते हैं। तो कुर्बानी का मतलब जान देने से नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि हम अपने आलस को त्याग करेंगे, हम अपने नकारात्मक सोच का त्याग करेंगे, नकारात्मक दोस्तों का त्याग कर देंगे और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ेंगे, सकारात्मक सोच के साथ जुड़ेंगे, नई पॉजिटिव सोच के साथ जुड़ेंगे, नई ऊर्जा से जुड़ेंगे, तो हमको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सफलता क्या है, एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का ही नाम सफलता है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही क्या है? सफलता है। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। ध्यान दीजिएगा, सफलता की जो कहानी है उसके पीछे कई असफलताओं की कहानी लेकर छुपा होता है। अगर आप इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलता भी जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग उन असफलताओं को नहीं देखते हैं, केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि वह आदमी कितना किस्मत वाला रहा होगा कि उसे यह सब कुछ मिल गया। लेकिन आप उसके पीछे जो कुर्बानी वो दिया है, उसके पीछे जो उसका त्याग रहा है, समर्पण रहा है, दृढ़ निश्चय रहा है, उसको हम लोग नहीं देखते हैं और सिर्फ सफलता को देखते हैं। इसी के संबंध में एक मैं कहानी सुनाऊंगा। एक आदमी के जिंदगी का कहानी काफी मशहूर है। मैं उम्मीद करूंगा आप इसे सुनना भी चाहेंगे। एक आदमी है जो 21 साल की उम्र में व्यापार करता है और उसमें वह नाकामयाब हो जाता है। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव लड़ता है जिसमें उसे हार मिलता है। फिर वह 24 साल की उम्र में फिर से एक बार व्यापार को खड़ा करने का प्रयास करता है और फिर से उसमें उसको असफलता हाथ लगती है। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और 27 साल की उम्र में लगभग वह मानसिक संतुलन अपना खो बैठता है। लगभग माने कुछ असफलता जब उसे लगातार मिला और पत्नी भी गुजर गई तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। लेकिन फिर से वह 34 साल की उम्र में कांग्रेस का एक चुनाव लड़ा और फिर से वह हार गया। 45 साल की उम्र में फिर वह एक सीनेट के चुनाव में खड़ा होता है और फिर उसमें उसे असफलता हाथ लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वह इंसान रुका नहीं। 47 साल की उम्र में लगभग वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल हो जाता है, मतलब बनते बनते रह जाता है। उपराष्ट्रपति बनना चाहा लेकिन नहीं बन पाया। 49 साल की उम्र में जब उसकी आयु का 49 साल हुआ तो वह सीनेट के चुनाव में एक बार फिर से खड़ा होता है और फिर वह एक बार हार जाता है। लेकिन वही आदमी, वही इंसान 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है, जिसे लोग अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। तो अगर अब्राहम लिंकन अगर शुरू में जितने हार उनको मिले, अगर वो रुक जाता तो आज लोग दुनिया अब्राहम लिंकन के नाम से उन्हें नहीं जानता। आज अगर रास्ते से वो भटक जाते
जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, तो आज अब्राहम लिंकन तो होते, लेकिन अब्राहम लिंकन नहीं होते जिसने लोकतंत्र का परिभाषा दिया। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे पहला परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। अमेरिका का इतिहास उलट के देख लीजिएगा, अमेरिका के बेस्ट राष्ट्रपति के रूप में किनका नाम आता है? अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के इतिहास को बदल डाला, उसके सोच को बदल डाला, वो अब्राहम लिंकन थे। भारत के भी एक शख्स हैं जिनका कहानी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और मैं अब चाहूंगा कि हर एक बच्चों को भी इसका कहानी को सुनना चाहिए। छोटे छोटे गोल बनाकर कैसे सफलता प्राप्त किया जा सकता है, ये मिल्खा सिंह से सीखा जाए। आप जानते हैं कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के एथलीट मिल्खा सिंह जी को। मिल्खा सिंह जब आर्मी के जवान बनते हैं, चुने जाते हैं, तो जानते हैं वो सिख थे। दूध और अंडा से उनको काफी प्यार था। तो आर्मी में रूल है कि अगर 400 मीटर का दौड़ अगर आप पूरा करते हैं तो आपको शायद एक्स्ट्रा दूध और अंडे, उस समय सेना में रिवाज था जिसको एथलीट को अलग से दिया जाता था, आपको ताकत के लिए दूध और अंडे। तो 400 मीटर की दौड़ अगर वो मिल्खा सिंह जीत जाते तो उनको एक्स्ट्रा दूध और अंडे मिलते। यह लक्ष्य दिमाग में उन्होंने बना लिया। दौड़ना चालू किए, दौड़ते 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 रास्ते में कुछ रुक गए, पेट में दर्द होने लगा, रुक गए, लेकिन लक्ष्य ध्यान में आया कि दूध और अंडा ही रुकने से नहीं मिलेगा। उसने दौड़ को कंप्लीट किया और पता चला उन्हें डेली दूध और अंडे जो उनकी लक्ष्य था उसको मिलना चालू हुआ। फिर क्या हुआ? इसी तरीके से एक आर्मी ऑफिसर आता है जिसका वो मिल्खा सिंह उनके जैकेट को पहन लेते हैं, उनके कोट को पहनते हैं, जो उनका ब्लेजर होता है जिस पर इंडिया का लोगो लगा होता है। ब्लेजर तो बहुत पहने होंगे मिल्खा सिंह ने, लेकिन वो जो इंडिया का लोगो लगा हुआ देखे तो उनको भी चाहत हुआ कि अब ब्लेजर मैं पहनूं। तो वो दूसरे जो आर्मी ऑफिसर है उनके वो ब्लेजर को पहनते हैं, और जब वो आर्मी ऑफिसर देखता है तो मिल्खा सिंह का काफी बड़ा पिटाई करता है और बेइज्जती करता है। मिल्खा सिंह का कोच इसी समय आ जाता है और मिल्खा सिंह को बताता है कि अगर तुझे ऐसा कोट चाहिए, अगर इसे ऐसा कोट चाहिए तो तुझे इसे हराना पड़ेगा। अगर तू हरा देगा इसे तो यह कोट तुम्हारा हो जाएगा। मिल्खा सिंह ने लक्ष्य बना लिया कि इस बंदे को तो हराना है, और अब पता चला जब रेस होता है मिल्खा सिंह रिकॉर्ड तोड़ के साथ जीतते हैं और मिल्खा सिंह को भारत का वो कोट मिल जाता है, भारत के एथलीट के रूप में चुने जाते हैं। फिर ये मिल्खा सिंह के दूसरा लक्ष्य था जो कोर्ट के लिए इन्होंने अपना काम किया। मिल्खा सिंह तीसरा लक्ष्य बनाते हैं, अपनी महबूबा से, अपनी प्रेमिका से वादा करते हैं कि हमारे नाम पर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि देश में एक दिन का छुट्टी रखा जाएगा। उस काम को पूरा करने के लिए मिल्खा सिंह पूरे जोश तरीके से अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। इसी बीच एक दौड़ आता है जो पाकिस्तान में होना था और भारत के प्रतिनिधित्व के लिए मिल्खा सिंह को बोला गया। मिल्खा सिंह ने भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से शर्त रखा, मैं एक ही शर्त पर पाकिस्तान दौड़ने जाऊंगा, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरे नाम पर एक दिन का पूरे देश में छुट्टी होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे वो इस बात को मानते हैं, और मिल्खा सिंह का कुछ याद भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। जब पाकिस्तान में वो जाते हैं, ट्रैक पर उतरते हैं दौड़ने के लिए, तो पाकिस्तान के जो कोच होते हैं मिल्खा सिंह के कहते हैं कि मिल्खा सिंह ये तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दौड़ साबित हो सकता है। मिल्खा सिंह ने वहां वादा किया, वो कोच से कहा कि साहब दौड़ूंगा भी वैसे ही। और मिल्खा सिंह जब दौड़े तो लोग कहते वो दौड़ नहीं रहे थे, हवा से बात कर रहे थे। पाकिस्तान में वो झंडा गाड़ के आ गए कि भारत माता की जय का पूरे पाकिस्तान में एकदम गूंज कर दिए। और वहीं से उनको पाकिस्तान के जो कोच होते हैं, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट प्रधान राष्ट्रपति वहां के होते हैं, उन्होंने फ्लाइंग सिख का, ध्यान दीजिएगा, फ्लाइंग सिख का उपाधि मिला। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं? मिल्खा सिंह को। किसे? मिल्खा सिंह। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर कैसे गोल को, कैसे सफलता को प्राप्त किया जाता है, ये मिल्खा सिंह से सीखिए। और किस तरीके से जिंदगी में हार भी आ जाए तो हम अपनी जिंदगी को रोकेंगे नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहेंगे। एक दिन आप ऐसा कुछ कर जाइएगा जिससे लोग आपको हमेशा के लिए याद करेंगे, जैसे अब्राहम लिंकन। तो बच्चों आप लक्ष्य बनाइए, ठीक है, ये 2024 के लिए आप बेहतर करें, ठीक है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम को और ये आज का जो आपका सेशन है इसको समाप्त करता हूं। लेकिन लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने का अड्डा डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। तो आप उन कामों को करिए जिसे असफल लोग छोड़ देते हैं, डर के मारे हार जाते हैं, अपने आलसपन के कारण। उसको आपको करना है और अपने टाइम देना है पढ़ाई पर। सरकारी नौकरी आपको प्राप्त करने के लिए
चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एनर्जी से भरा होना चाहिए। तो नया साल खुशियों भरा हो, उमंग भरा हो, बहुत बेहतरीन हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर फिर से एक बार कहूँगा। और हम लोग कल के सेशन में फिर अपने पढ़ाई को सुचारू ढंग से करेंगे। यह सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से। 2024 आप लोगों के लिए बेहतरीन हो, काफ़ी मौका लेकर आए और आप अपने मौके को प्राप्त भी करें। इसी शुभकामना के साथ माँ सरस्वती से मैं विदा लूंगा और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना भी करूंगा कि आप बच्चों का जो भी लक्ष्य है, जो जितना मेहनत करता है, उस अनुसार से माँ शारदे उन लोगों को, उन छात्रों को सफलता जरूर प्रदान करे। तो इसी के साथ हम लोग वाणी को विराम देते हैं और कल के क्लास में फिर हम लोगों का मुलाकात होगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2024।